नमस्कार दोस्तों। आज बैसाख शुक्ल पूर्णिमा, जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार आज बुद्ध पूर्णिमा का विशेष पर्व है और आज के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। कहते हैं कि भगवान बुद्ध भगवान विष्णु के 10 अवतारों में 9वें अवतार थे। ग्रंथों के अनुसार बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध भी भगवान विष्णु के ही अवतार थे, परंतु पुराणों में वर्णित भगवान बुद्ध देव का जन्म गया के समीप कीकट में हुआ बताया गया है। सब कहते हैं लुम्बिनी में हुआ है, लेकिन कुछ पुराणों में कीकट में हुआ बताया गया है और उनके पिता का नाम अजन बताया गया है। और वैसे अगर भगवान बुद्ध की अगर आप जीवनी पढ़ते हैं तो उसमें राजा शुद्धोधन बताए गए। यह प्रसंग पुराण में वर्णित बुद्धावतार का ही है, जिसमें इनका जन्म कीकट में हुआ है जो गया में पड़ता है और इनके पिता का नाम अजन है। एक समय दैत्यों की शक्ति बहुत बढ़ गई, देवता भी उनके भय से भागने लगे। राज्य की कामना से दैत्यों ने एक बार देवराज इंद्र से पूछा कि हमारा साम्राज्य स्थिर रहे, इसका उपाय क्या है। तब इंद्र ने शुद्ध भाव से बताया कि अगर सुस्थिर शासन के लिए आप कर्म करना चाहते हैं तो यज्ञ और वेद विहित आचरण करना आवश्यक है। इंद्र ने सोचा कि दैत्य हैं, ये यज्ञ और वेद विहित आचरण नहीं कर पाएंगे, लेकिन तब दैत्य वैदिक आचरण एवं महायज्ञ करने लगे और जिससे उनकी शक्ति में वृद्धि होने लगी। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने देवताओं के हित के लिए भगवान बुद्ध का रूप धारण किया। उन्होंने अपने हाथ में मार्जनी ली, झाड़ू, और वो मार्ग को बुहारते हुए चले। जहां भी जाते हैं वहां मार्ग को साफ करते हुए जाते हैं। इस प्रकार भगवान बुद्ध दैत्यों के पास पहुंचे तो दैत्यों ने पूछा कि आप महात्मा जी ये मार्ग क्यों बुहार रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि मैं जब चलता हूं तो रास्ते में बहुत सारे जो कीट हैं, जो चींटी हैं, वो आ जाते हैं, वो मेरे पैरों के नीचे दब करके मर जाते हैं, इसीलिए मैं ये मार्जनी लेकर के चलता हूँ और इससे वो कीट पतंग सब दूर हो जाते हैं, तो उनसे जीव हत्या नहीं होती है। तब उन्होंने उन दैत्यों को भी उपदेश दिया कि यज्ञ करना गलत है, यज्ञ से जीव हिंसा होती है, यज्ञ की अग्नि में कितने भी प्राणी भस्म हो जाते हैं। ये भगवान बुद्ध के उपदेश से दैत्य प्रभावित हुए और उन्होंने यज्ञ व वैदिक आचरण करना छोड़ दिया। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने वेद का यज्ञ का जो विरोध किया वो सिर्फ इसलिए देवताओं को लिए, क्योंकि वो यज्ञ करते थे, उसके बाद देवताओं को मनुष्यों को प्रताड़ित भी करते थे। इसीलिए यद्यपि उनका यज्ञ का विरोध करना गलत नहीं था, लेकिन सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो जो देवता हैं, जो सात्विक मनुष्य हैं, जो कमजोर हैं, उन पर अपनी प्रभुता न दिखा सके, अपने बल का प्रयोग ना कर सके, क्योंकि वो यज्ञ आज करने के बाद शक्तिशाली हो गए और अपना साम्राज्य बनाना स्थापित कर दिया, गलत काम करने प्रारंभ कर दिए। इसीलिए उन्होंने
इसका विरोध किया है। इसीलिए उन्होंने यज्ञ आदि का आचरण करना फिर छोड़ दिया दैत्यों ने। इसके बाद उनकी शक्ति कम हो गई, देवताओं ने उन पर आक्रमण करके अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। कहते हैं कि सत्य की भलाई के लिए अगर आपको असत्य भी बोलना पड़े तो कोई गलत बात नहीं, वो असत्य आप बोल सकते हो। संसार की भलाई के लिए अगर आपको झूठ बोलना पड़े तो आप बोल सकते हो। इसीलिए भगवान बुद्ध के रूप में भगवान नारायण ने अवतार लिया। तो सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल शुभकामनाएं, जीवन आनंदमय हो।